पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, पहले हम ऊपर गए, अर्थ से ऊपर स्पेस में, अब हम डीप इनसाइड अर्थ देखेंगे क्या चीजें हैं, किस तरह से जो है अर्थ का कंपोजिशन कैसा है। ठीक है, कौन कौन सी लेयर्स हैं, क्या क्या है, इसमें से आपको क्वेश्चन आ जाता है, आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी लेयर्स है अर्थ की। ठीक है, कैसे कैसे एलिमेंट्स हैं अर्थ क्रस्ट पे। ठीक है, और इसमें जो मेन है आपके लिए वो टर्मिनोलॉजी है, जो टर्म्स हैं। ठीक है, टर्म्स पता होनी चाहिए आपको, कौन सी टर्म का क्या मतलब है। देखो जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, देयर आर मेनली 3 लेयर्स। ठीक है, फिर उसकी भी आगे सब लेयर्स हैं, वो सारी चीजें हैं, दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट आपके लिए, लेकिन जो बेसिक है, ठीक है, ये इस तरह से इसको मान लो कि ये जो है आपका दिस इज सरफेस। ठीक है, इसको मान लो कि दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, जैसा जिसपे हम खड़े हुए हैं, जिसपे ये सारी चीजें जिसपे हम चल रहे हैं, रह रहे हैं। ठीक है, इसमें माउंटेन पीक्स हैं, ठीक है, महासागर हैं, समंदर हैं, जमीन है, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, हर चीज वो कहाँ पाई जाती है, आपके सरफेस पे। ठीक है, तो डीप इनसाइड द सरफेस, जो सेकंड, ये जो सरफेस है, पहली बात, इसको सरफेस को जो बोलते हैं हिंदी में, दिस इज कॉल्ड भूपटल, या इसको बोलते हैं क्रस्ट। इसकी क्रस्ट अर्थ क्रस्ट। ठीक है, फिर सरफेस से जब आप अंदर की तरफ जाएंगे, ठीक है ना, आंतरिक संरचना देख रहे हैं हम किसकी, पृथ्वी की, तो व्हेन यू गो डीप इनसाइड, तो उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है आफ्टर द सरफेस, ठीक है, ये वाली, ठीक है, इस लेयर को कहते हैं मेंटल। ठीक है, जो सेकेंड लेयर है अर्थ की, दैट इज कॉल्ड ठीक है मेंटल। ठीक है, मेंटल के बाद देखो, पहले आइडिया ले लो, समझ लो, ये सरफेस मेंटल, एंड दिस इज जो थर्ड पार्ट आता है जिसका, ठीक है ना, जो कोर, इनर मोस्ट जो संरचना है अर्थ की आपकी, दैट इज कॉल्ड कोर। कोर, या इसको हिंदी में कहते हैं कोर ही कहते हैं। ठीक है, कोर, कोर समझते हैं ना, कोर क्या होता है किसी चीज का। ठीक है, तो इस तरह से जो स्ट्रेटोस्फेरिक डिवीजन है अर्थ का, ठीक है, आंतरिक संरचना जो है वो कुछ इस तरह से देखी जाती है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे सरफेस की, भूपटल जिसको कहते हैं। भूपटल आप समझ गए होंगे, ठीक है, भूपटल क्या है, जो अपर लेयर है सरफेस की। अब भूपटल में दो चीजें हैं, देखो, भूपटल में एक है आपका, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, विजिबल है। ठीक है, जैसे मान यस लो सर, ये आपका सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे आपके कहीं पे माउंटेन्स हैं, माउंटेन पीक्स हैं, ठीक है, कहीं पे पठार हैं बड़े बड़े। ठीक है, इस तरह से, फिर बीच में क्या है, अर्थ के सरफेस पे आपके क्या आ जाता है, महासागर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये महासागर है, फिर आगे फिर से जमीन है, समझ रहे हैं इस चीज को, समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये जैसे ये कोई माउंटेन पीक है, जैसे माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो द सर्फेस ऑफ द अर्थ। और ये जैसे कोई, जैसे ये मारियाना ट्रेंच है, मारियाना ट्रेंच मैंने आपको बताया था क्या है, मारियाना ट्रेंच इज द डीपेस्ट पॉइंट सबसे ऑफ गहरा। द, ठीक है, अर्थ। और ये जैसे मारियाना ट्रेंच है, जैसे ये मारियाना ट्रेंच है, दिस इज अर्थ क्रस्ट। तो एक तरह से दो टाइप्स के सरफेस हैं। ठीक है, एक है जो आपका लैंड सरफेस है, दूसरा है आपका जो महासागरीय जो सरफेस है। ठीक है, तो ये जो लैंड सरफेस है हमारा, लिखो, इसको कहते हैं सियाल, SIAL, ऐसे लिखो इसको, मैं समझाता हूं सियाल का मतलब क्या होता है। ठीक है, जो हमारा लैंड सरफेस है, ठीक है, जो लैंड सरफेस है हमारा, उसको सियाल किया जाता है, सियाल कहा जाता है। क्यों? बिकॉज SI, आपको मैंने जनरल साइंस मैंने पढ़ाई है ना, तो उसमें हमने देखा था SI और AL। SI किसको कहते हैं, SI कौन से एलिमेंट का सिंबल होता है, SI सिलिकॉन, सिलिकॉन। ठीक है, सिमिलरली AL क्या होता है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम।
तो जो लैंड सरफेस है, ठीक है, लैंड सरफेस पर जो एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की जो अधिकता पाई जाती है, उस वजह से इस सरफेस को सियाल भी कहते हैं। समझ गए? पूछा जाएगा आपसे सियाल कौन सी परत को सियाल कहते हैं, ठीक है, इसको, इसको कि इसको, ठीक है। फिर इसमें से भी आपको सी सरफेस अलग है, लैंड सरफेस अलग है। दूसरी बात आ जाती है फिर इसकी सी सरफेस की, ठीक है ना, जो सी सरफेस है हमारा, दिस इज कॉल्ड सीमा, SIMA, ठीक है, जो हमारा महासागरीय जो सरफेस है, ठीक है, सी सरफेस, दैट इज कॉल्ड सीमा, ठीक है। सीमा क्यों कहा जाता है इसको? ड्यू टू द एक्सेस ऑफ सिलिकॉन एंड एम से मैग्नीशियम, ठीक है। पता चल गया सीमा किसे कहा जाता है, सियाल किसे कहा जाता है, समझ आ गया? वीडियोस ऑफ रखी हैं, मैं पूछता हूं तो मुझे कुछ समझ नहीं आता, कैसे पता लगा, समझ भी आया कि नहीं आया, ठीक है। दिस इज सियाल एंड सीमा। अच्छा, इसकी देख लो, इसकी मोटाई लिख लो, जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, भूपटल जिसे कहते हैं, ठीक है, उसकी मोटाई लिख लो। इसकी एवरेज जो थिकनेस है दैट इज 33 किलोमीटर, 33 किलोमीटर, एवरेज थिकनेस है ये। ठीक है, ये जो लैंड सरफेस मैंने आपको कहा ना, इसको लिखो महाद्वीपीय भूपटल, ठीक है ना, महाद्वीपीय, जिसपे हमारे क्या है, कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं, ठीक है ना। वर्ल्ड मैप देखते हो तो वर्ल्ड मैप में क्या दिखा है आपको? कॉन्टिनेंट्स दिखते हैं, जो लैंड सरफेस है उसके बीच में सी सरफेस दिखता है, ठीक है। तो जो महासागरीय भूपटल जो है, ये वाला है महासागरीय भूपटल सीमा, और जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, महाद्वीपीय जो भूपटल है, दैट इज आर सियाल, ठीक है, ऐसे लिख लो उसको। फिर आ जाती है दूसरी चीज, मेंटल, ठीक है। मेंटल देख लो, फिर जो हमारा भूपटल है, ठीक है, वहां से जो मेंटल सरफेस का जो विस्तार है दैट इज अप टू 2900 किलोमीटर, ठीक है, 2900 किलोमीटर इनसाइड, ठीक है, वहां तक पाया जाता है मेंटल। लिख लो मेंटल, ऐसे लिखो इसको, मेंटल का विस्तार 2900 किलोमीटर की गहराई तक है, ऐसे लिखो। समझ रहे हो 2900 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, ठीक है ना? 2900 किलोमीटर डीप इनसाइड, अप टू दैट देयर एग्जिस्ट मेंटल, ठीक है। मेंटल, मेंटल जो है सबसे अधिकतम जो अर्थ है, हमारी क्रस्ट है, उसका लगभग 68%, क्रस्ट नहीं सॉरी, अर्थ है जो हमारी, ठीक है, जो अर्थ है, अर्थ का 68% मास, जिसको क्या बोलते हैं, द्रव्यमान, ठीक है, और अबाउट 83 और समथिंग, 83 और 84, 83, ठीक है, 83% ऑफ वॉल्यूम, आयतन, ठीक है। ये हमारा कहां पे कंसंट्रेटेड है? दिस इज कंसंट्रेटेड ओनली एट द मेंटल इटसेल्फ, ठीक है। 68% मास, द्रव्यमान किसका? पृथ्वी का, ठीक है, और 83% वॉल्यूम, ये कहां है आपका? मेंटल में, ठीक है। इसमें आयरन, मैग्नीशियम, इस तरह के डिफरेंट तत्व इसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। अब मेंटल में भी देखो दो चीजें हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल होता है, वैसे इतना ज्यादा आपको नहीं आएगा, लेकिन स्टिल हैव अ चेक। जैसे ये मेंटल है, ठीक है, मेंटल में भी ये क्या है, ये आपका दिस इज अपर मेंटल, ठीक है। अपर मेंटल, अपर मेंटल का जो मेन कंस्टिट्यूएंट है आपका वो भी सियाल ही है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है। फिर दिस इज लोअर मेंटल, यहां पे भी आपका सीमा, ठीक है, सियाल एंड मैग्नीशियम, ठीक है। फिर आ जाता है आपका कोर, ठीक है। तो कोर में भी देखो यहां पे इस तरह से, ये जो आपका है ये वाला एरिया, इसको कहते हैं आउटर कोर, बाह्य कोर, आउटर कोर,
ठीक है, तीसरी चीज लगी अब। और दिस इज इनर कोर, आंतरिक कोर अर्थ का, ठीक है, दिस इज इनर कोर। तो जो आपका कोर है, कोर में जो कोर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, देखो इसको कहा जाता है NIFE, नाइफ पढ़ लो उसको चाहे तो, ठीक है। वाई? बिकॉज ऑफ द, ठीक है, जो आपका इनर कोर है, जो आउटर कोर है आपका, जो कोर वाला पार्ट है आपका, ड्यू टू द एक्सेस ऑफ Ni, व्हाट इज Ni? कौन से एलिमेंट का जो आपका प्रतीक है, सिंबल है, वो Ni होता है, निकल। निकल। निकल Fe क्या होता है? आयरन। ठीक है, Fe होता है आयरन। तो निकल और आयरन की अधिकता के कारण जो आपका कोर है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो नोन टू बी एज नाइफ, ठीक है। सियाल कौन सा है? महाद्वीपीय जो विस्तार है आपका, ठीक है। फिर उसके बाद महासागरीय विस्तार आ गया, दैट इज सीमा, ठीक है। सिमिलरली NiFe नाइफ, ठीक है, Ni निकल, फेरस एंड निकल एंड Fe आयरन, ठीक है। ये है आपका कंस्टिट्यूएंट्स कोर के। फिर से रुक गया क्या? चल रहा है? दो सर, दो सर। अब एक चीज और देख लो, यहाँ पे लिखा नहीं है वैसे ये, यार कहाँ था कुछ वो, इसको लिख लो आप। एक इसको कहते हैं कुछ, इसको लिथोस्फीयर, इसको मैं करवाता हूं, इसको लिख लो। पर जो आपका कोर है, ठीक है ना, जो कोर वाला पार्ट है आपका, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज बैरोस्फीयर। बैरोस्फीयर, दिस इज ऑल्सो नोन टू बी एज बैरोस्फीयर, ठीक है। बैरोस्फीयर किसको? कोर को बैरोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें आ जाती है डिफरेंट डिसकॉन्टिन्यूटीज होती हैं, ठीक है। डिसकॉन्टिन्यूटीज आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हाउएवर। सर, हाँ जी सर द्रव्यमान और आयतन क्या होता है? द्रव्यमान और आयतन, देखो द्रव्यमान बेसिकली मास क्या होता है किसी चीज का, ठीक है। मास होता है द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, ठीक है ना, कि किसी कोई वस्तु है, ठीक है, उसमें उसकी उस वस्तु की जितनी मात्रा है, ठीक है, दैट इज मास, उसका वो मास, ठीक है ना। सिमिलरली वॉल्यूम भी वही चीज है। वॉल्यूम क्या है? अब जैसे कोई बॉटल है मान लो, ठीक है ना, बॉटल है, अब बॉटल 1 लीटर की बॉटल है आपके पास, मान लो पानी की जो बॉटल है, ठीक है, तो उसकी कैपेसिटी क्या है? जैसे पानी भरना है आपने उसमें, तो 1 लीटर इज द अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी फिल्ड इनसाइड द बॉटल, ठीक है, वो हो गया आपका आयतन। समझ गए? मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ा ये वॉल्यूम, वॉल्यूम तो मैथमेटिक्स में भी होता है, मास तो साइंस साइंटिफिक टर्म है, चलो ठीक है। मास तो कुछ नहीं होता, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड अ बॉडी, ठीक है। जैसे हम है, हमारा कुछ मास है, ठीक है ना, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या है? मैटर है, ठीक है, ये मास है, ये हड्डियां हैं, ये सारा कुछ है, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इनसाइड आवर बॉडी, ठीक है। तो हमारा कुछ मास है, वी हैव सम स्पेसिफिक मास, सिमिलरली दिस इज वॉल्यूम। अब देखो, अब क्या देखना, ये तो हो गया। एक चीज देखो, फिर अप टू 2900 किलोमीटर बताया था मैंने आपको, क्या? मेंटल, ठीक है। तो 2900 किलोमीटर से अबाउट 6371, 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर, ऑलमोस्ट इतनी, ये है आपका कोर, ठीक है। इसमें आपका जो 16 कोर में जो आपका 16% जो कोर है आपका, ठीक है, कोर में आपका 16% वॉल्यूम और 32% मास जो है अर्थ का, वो दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कोर इटसेल्फ, ठीक है। 32% द्रव्यमान और 16% आयतन, ठीक है। सर ये फिर सेंटर हुआ पृथ्वी का, जो जहां पे कोर खत्म हुआ? कोर आपका बिल्कुल डीप इनसाइड, ठीक है, द लास्ट पॉइंट कोर, ठीक है। देखो यहाँ पे, तभी मैंने ये फिगर आपको इस तरह की बनाई हुई है, ठीक है। जो आपका सरफेस है वो इस तरह से है, ये आपका सरफेस मान लो, ठीक है। इसकी कितनी बताई मैंने, वेट जो बताई 30, 33, 40 इतनी है, इसके आसपास। ये आपका सरफेस है, ठीक है। इसके बाद मेंटल एंड आफ्टर दैट कोर, ठीक है, समझ गए? दिस इज इट, बाकी कल करते हैं।